दोस्तों ये सारी बात बताने के बाद वो लीडर जेक सल्ली से कहता है कि वो लोग स्पाइडर को लेकर तो जाएंगे, लेकिन उन्हें इसमें जेक सल्ली की हेल्प चाहिए होगी। एंड फिर इसीलिए जेक सल्ली हाँ बोल देता है और वो लीडर से कहता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके साथ चलेगा और उनके आसपास रहकर उन्हें राग कबीले के लोगों से प्रोटेक्ट करेगा। अब दोस्तों इसके बाद ही हम लोग ये देखते हैं कि वो सब लोग हवा में यात्रा भरते हैं और उड़ते उड़ते अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही राग कबीला उन पर अटैक कर देता है और वो अपनी लीडर वरंग के साथ उन सब पर हमला करते हैं। अब इस हमले में जेक सल्ली, नेतिरी और उसके बाकी सारे बच्चे मिलकर वरंग और बाकी सारे राग कबीले के लोगों से लड़ते तो हैं, लेकिन अब क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव होते हैं और साथ ही तादाद में भी काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए जेक सल्ली एंड उसकी फैमिली उन्हें नहीं रोक पाते। यहाँ तक कि राग कबीला, नेतिरी और बाकी सारे बच्चों को भी नीचे गिरा देते हैं और हवाई सौदागरों के सारे ड्रैगन्स पे आग लगा के उनका सारा सामान छीन लेते हैं। और तो और उन ड्रैगन्स पर जो भी नावी लोग होते हैं उन सबको भी जान से मारने लगते हैं। इन सब के पीछे नेतिरी को वरांग की तीर लग जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाती है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके साथ ही जेक और नेतिरी के बच्चे भी उनसे अलग हो जाते हैं और वो लोग भी नीचे आ जाते हैं और फिर इसीलिए जेक सल्ली उन सबको ढूंढने लगता है। इधर दूसरी तरफ कर्नल को भी ये पता लग जाता है कि जेक सल्ली और उसकी वाइफ कहाँ पर है और इसीलिए वो अपने एक साथी के साथ मिलकर सीधा वहाँ पर आता है और वो भी जेक सल्ली को ढूंढने लगता है। इन सब से हटकर जेक के बच्चों के पास राग कबीले के कई सारे लोग आ जाते हैं, जिनसे खुद को बचाने के लिए लोआक उन पर गोलियां चलाता है, जिसके बाद गोलियां लगते ही 2 लोगों के सामने ही मौत हो जाती है। ये देखकर वरंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार ये कैसा हथियार है जिस हथियार का सिर्फ एक ही हमला उसके साथियों की जान ले रहा है। अब इसके लिए वो लोग बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे किसी तरह से नदी के रास्ते उन सबसे काफी दूर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जेक सल्ली भी अपने बच्चों और बीवी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कर्नल और उसका एक साथी पकड़ लेते हैं और वो लोग जेक को कैद कर लेते हैं। लेकिन तभी जेक सल्ली कर्नल को ये बताता है कि वो उसके बेटे स्पाइडर को भी ढूंढ रहा है और उसके बेटे स्पाइडर के मास्क का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, जिस वजह से उसे दूसरा मास्क देना पड़ेगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो स्पाइडर की मौत हो सकती है। अब अपने बेटे की बात सुनकर कर्नल का दिल पिघल जाता है और वो जेक का साथ देने लगता है, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर सारे बच्चों को ढूंढने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ बच्चे जंगल में एक सेफ जगह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही स्पाइडर के मास्क का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो तड़पने लगता है। अब जब यहाँ पर बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तब जाकर ही कीरी माँ एवा से प्रार्थना करती है और वो लोआक से कहती है कि वो स्पाइडर को जमीन पर लेटा दे। इसके बाद स्पाइडर के लेटते ही कीरी अपने रिचुअल को स्टार्ट करती है और वो माँ एवा से हेल्प मांगती है, जिसके बाद अगले पल हम ये देखते हैं कि जमीन के अंदर से कई सारे रेशे बाहर आते हैं और वो सब के सब स्पाइडर के मुंह के जरिए उसके शरीर से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद देखते देखते स्पाइडर की बॉडी पेंडोरा के लिए अडेप्ट हो जाती है और स्पाइडर खुली हवा में सांस लेने लगता है। ये चीज देखकर स्पाइडर भी काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही स्पाइडर को सही सलामत देखकर बाकी सारे बच्चे खुश होते हैं। लेकिन फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि वरांग और उसके सारे साथी मिलकर बच्चों को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर उन सबको पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पर वरांग लोआक से कहती है कि उसके हाथ में जो एक गन नाम का हथियार है वो उसे चलाना सिखाए, लेकिन लोआक ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में वरांग लोआक की सबसे छोटी बहन जिसका नाम टुक होता है उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन उसके कुछ ऐसा करने से पहले हम ये देखते हैं कि जेक सल्ली, कर्नल और उसका साथी वहाँ पर पहुंच जाते हैं एंड वो लोग उन सब पर अटैक कर देते हैं। यहीं पर ही हथियारों की मदद से कर्नल और जेक सल्ली उन पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि वरंग अपनी चोटी को कर्नल की चोटी से कनेक्ट कर लेती है और वो कर्नल को कंट्रोल